तो हमारी आज की ये कहानी शुरू होती है आसमान में मौजूद अनगिनत दरवाजे से। और उन्हीं दरवाज़ों में से एक ब्लैक दरवाज़ा अचानक से ओपन होता है और दूसरी तरफ से एक अजीब सा चीज़ हिल के ज़मीन पे आके गिरता है और उसके गिरते साथ ही आसपास अंधेरा हो जाता है। और हम देखते हैं डार्कनेस टेबल को और उसके सामने बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स जो कि बीच में से कटे हुए थे, जो कि उस डार्कनेस डेविल की स्वागत कर रहे थे। और वहीं पर आकी और बाकी सारे लोग उस डार्कनेस डेविल का सामना करने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी अचानक से डार्कनेस डेविल बिजली की तेज़ी से उन सभी के बीच में पहुंच जाता है और हम देखते हैं सभी के हाथ उनके धड़ से अलग होकर ज़मीन पे गिर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर टोलका आगे आकर डार्कनेस डेविल के सामने घुटने में बैठ जाता है और वो डार्कनेस डेविल की ओर देखकर कहता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैंने तुम्हारे लिए डेंजी यानी कि चेनसॉ मैन की दिल लाकर दी है। इसके बदले में तुम प्लीज़ अब मुझे माकिमा को मारने की शक्ति दो। और इसके बाद हमें पता चलता है कि असलियत में वो बुढ़ाऊ सेंटा नहीं बल्कि असली सेंटा टोलका की मास्टर है। और सेंटा कोई मेल नहीं बल्कि एक फीमेल है। और यहाँ पर जो टोलका डार्कनेस डेविल के सामने घुटने में बैठा हुआ है वो भी अपने आप से ये सब नहीं बोल रहा बल्कि पृथ्वी से टोलका की मास्टर यानी कि सेंटा टोलका को कंट्रोल करते हुए डार्कनेस डेविल से ये सब कह रहा था। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर सेंटा यानी कि जो पहला वाला सेंटा है जिसे हम सेंटा समझ रहे थे, उसके पास वही बंदा आता है और उसे चेनसॉ मैन को मारने की कॉन्ट्रैक्ट देता है। जहाँ पर सेंटा उससे 4 बच्चे की डिमांड करता है, जहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्ट के लिए और एक उसकी खुद की खुशी के लिए। ये सुनकर वो बंदा सेंटा से कहता है, हाँ मैं इसका अरेंजमेंट कर दूंगा। और जब वो बंदा वहाँ से निकल जाता है, सेंटा को उसी डेस्क पे एक लेटर मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था, माकिमा हमें सुन रही है और माकिमा को मारने का वक्त आ चुका है। और इसके बाद फिर से हम हेल को देखते हैं जहाँ पर सेंटा टोलका की बातें सुनकर वो कहता है, क्या ये माकिमा को मारना चाहता है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है पृथ्वी से, जहाँ पर टोलका की मास्टर यानी कि असली सेंटा बैठी हुई थी। और तभी वहाँ पर डार्कनेस डेविल की हाथ आती है जिसके उंगली के बीच में डार्कनेस डेविल का ही एक हिस्सा रहता है, जिसे टोलका की मास्टर यानी कि असली सेंटा खा लेती है। और खाते हुए ही उसके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन वाली मुस्कान रहती है। और इसके बाद हम देखते हैं हेल का सीन जहाँ पर डार्कनेस डेविल टोलका को गर्दन से उठाया हुआ था और देखते ही देखते टोलका की गर्दन भी उसकी धड़ से अलग हो जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कुशाकाबी को जो कि अपनी कटी हुई हाथ से निकलती हुई खून की मदद से एक मैजिक सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे वो डार्कनेस डेविल को पत्थर में बदल सके। लेकिन तभी डार्कनेस डेविल की नज़र कुशाकाबी की ओर पड़ता है और ये देखते ही डार्कनेस डेविल अपनी हाथ सामने की ओर करता है। और ऐसा करते साथ ही उस डार्कनेस डेविल के हाथ में स्टोन डेविल आ जाता है और इसके साथ ही डार्कनेस डेविल स्टोन डेविल को तोड़ देता है। और इसी के साथ कुशाकाबी की बॉडी भी टूटकर बिखर जाता है। और वहीं पर वॉयलेंस कोबिनी से कहता है कि उसकी मास्क उतार दे क्योंकि अब उसकी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की वक्त आ चुका है। और वहीं पर शार्क फिन डेंजी को अपनी कटी हुई हाथ से निकलते हुए खून पिलाते हुए कहता है, मास्टर उठ जाइए, आपकी हमें ज़रूरत है। और ये कहते हुए शार्क फिन डेंजी की चेनसॉ की चेन खींच देता है। और इतने में डार्कनेस डेविल शार्क फिन को ये करते हुए देख लेता है और डार्कनेस डेविल शार्क फिन की ओर अपनी उंगली पॉइंट करती है। और इसके साथ ही शार्क फिन की बॉडी 3-4 हिस्सों में कटकर अलग अलग हो जाता है। और वहीं पर कोंगशी और एक और डेविल हंटर दोनों डार्कनेस डेविल की ओर अटैक करने के लिए भागता है। लेकिन डार्कनेस डेविल उन सभी की बॉडी को भी टुकड़ों में बदल देती है। और तभी वॉयलेंस भी अपनी पूरी ताकत के साथ डार्कनेस डेविल के ऊपर अटैक करता है।
लेकिन डार्कनेस डेविल वॉयलेंस के ऊपर अटैक करके उसकी पूरी बॉडी में छेद कर देता है, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी ही बेकार हो जाता है। लेकिन वहीं पर वॉयलेंस के पीछे ही डेंजी अपनी आधी ट्रांसफॉर्म हुई बॉडी के साथ ही डार्कनेस डेविल के ऊपर अटैक करता है और वो अपनी एक हाथ की सेंसों से डार्कनेस डेविल के ऊपर अटैक करता है, जो डार्कनेस डेविल को लग भी जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं आकी को, जो कि अपनी पुरानी टीममेट्स के बारे में सोचते हुए फिर से दुखी हो रहा था। और वहीं पर डार्कनेस डेविल अपनी हाथ जोड़ के डेंजी के ऊपर एक और अटैक करता है और इसके साथ ही डेंजी की पूरी बॉडी मरोड़ कर उसकी हड्डियां टूट जाता है। और इसी बीच वॉयलेंस अपनी कटी हुई हाथ के साथ डार्कनेस डेविल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी डार्कनेस डेविल एक तलवार वॉयलेंस की छाती के आर पार कर देता है और इसके साथ ही वॉयलेंस की यहीं पर मौत हो जाता है। और वहीं पर आकी, जो कि अपने सोच में डूबा हुआ था, और वहीं पर डार्कनेस डेविल आकी के सामने ही खड़ा था और डार्कनेस डेविल अपनी सर घुमाते हुए एंजल डेविल की ओर देखता है और इसी के साथ एंजल डेविल के नाक, मुंह और आँख से खून निकलना शुरू हो जाता है और साथ ही एंजल डेविल वहीं पे गिर जाती है और इसके साथ ही आकी के भी नाक और मुंह से ब्लीडिंग होता है और आकी भी ज़मीन पे गिर जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं प्रिंसी को, जो कि ज़मीन के अंदर छुपा हुआ था। तभी अचानक से प्रिंसी ज़मीन के अंदर से बाहर निकलकर डार्कनेस डेविल के ऊपर अपनी पैरों के साथ अटैक करती है, लेकिन तभी डार्कनेस डेविल प्रिंसी यानी कि स्पार्टा डेविल की हर एक पैर और हाथों को कट कर अलग कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं धरती पर माकिमा को, जो कि अभी भी उसी कमरे के अंदर उन मरी हुई डॉल्स के ऊपर बैठी हुई थी। और माकिमा प्रिंसी यानी कि स्पार्टा डेविल के साथ टेलीपैथी से बातें करते हुए कहती है, मुझे हेल में बुला लो, मैं तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर पहले प्रिंसी मना करती है। ये सुनकर जब माकिमा प्रिंसी से सीरियस होकर कहती है तो प्रिंसी भी मान जाती है और वो अपनी बॉडी में लगी हुई सेन को खोल देती है और इसी के साथ उस सेन के अंदर से माकिमा हेल में निकलती है। और वहाँ पर पहुँचते साथ ही माकिमा और डार्कनेस डेविल की नज़र एक दूसरे से मिलती है और इसी के साथ दोनों एक दूसरे की ओर पॉइंट करती है। लेकिन इस बार माकिमा को कुछ नहीं होती, बल्कि इस बार डार्कनेस डेविल की बॉडी से ही खून निकलना शुरू हो जाता है। तो अब आगे क्या होगा? क्या माकिमा डार्कनेस डेविल को पूरी तरह से हरा पाएगी और क्या माकिमा हेल में मौजूद हर किसी को फिर से धरती पर वापस भेज पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ।